हेलो, कैसे हैं आप। आज हम जानने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम में अंतर। इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। कई बच्चों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा हुआ है कि एचसीएम और एलसीएम में अभी भी डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज हम इसको स्पेशल तरीके से समझने वाले हैं। इस सेशन में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे 18 और 30 का। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिससे हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पर न जा करके सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो हमारे पास देखिए सामने स्क्रीन पे आपको माउस कर्सर दिखाई दे रहा है। हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30। 18 और 30 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। और राइट साइड में देखिए आप यहाँ पर ब्लू इंक से देख रहे होंगे आप 18 और 30। ये देखिए 18 और 30, इसका हम निकालने वाले हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य। और उसके बाद हम जाएंगे इनकी डेफिनेशन पे, इनकी परिभाषा को समझेंगे। तो अब हम देखिए 18 के यहाँ पर लिखने वाले हैं लेफ्ट साइड में 18 के फैक्टर, यानी इसके हम लिखने वाले हैं अपवर्तक। अब देखिए हमने लिखे अपवर्तक यानी विभाजक। विभाजक यानी जिससे हम 18 को पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं। 18 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से 18 टाइम। 18 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ये देख रहे होंगे आप माउस कर्सर पे, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 से भी आप पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं। 9 2 जा 18 और 18 से 18 डिवाइड होता है 1 टाइम। तो ये हमारे जो यहाँ पर हमने लिखे ये हैं 18 के फैक्टर यानी 18 के विभाजक। इनको हम अपवर्तक भी बोलते हैं। क्लियर करना है, 18 के हमने लिख दिए फैक्टर यानी अपवर्तक यानी विभाजक। अब इसके बाद हम अगली लाइन में लिखने वाले हैं 30 के सामने देखिए 30 1 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 2 से 15 टाइम डिवाइड होता है, 30 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड होता है, 3 10 जा 30। 5 से डिवाइड होता है, 5 6 जा 30। 6 से डिवाइड होता है, 6 5 जा 30। 10 से डिवाइड होता है, 10 3 जा 30। एंड 15 से डिवाइड होता है 2 टाइम, 15 2 जा 30। और 30 से 30 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है 30 से। तो ये हमने लिस्ट लिख दी है पूरी। 30 के अपवर्तक लिख दिए हैं, 30 के फैक्टर लिख दिए हैं। क्लियर करें, हमने 18 और 30, ये है ऊपर 18, ये देखिए मैंने इसका सर्कल कर दिया 18, और इसके नीचे हमने 30, इसके सामने हमने पूरे फैक्टर लिख दिए हैं 18 के और 30 के। इसके बाद अब हमने देखिए लाइन ड्रॉ कर ली नीचे से, और इसके बाद हम इसके लिखने वाले हैं कॉमन फैक्टर, यानी हमारे 18 के फैक्टर्स और 30 के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो दोनों में आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लाइन में भी ऊपर भी अवेलेबल है और नीचे भी अवेलेबल है। तो हम देखिए ऊपर वाले में देख रहे हैं 1 अवेलेबल है, देखिए 1, ये मैंने टिक लगाया, देखिए इसके नीचे 1 अवेलेबल है, इसके नीचे 1 यहाँ पे भी अवेलेबल है, और हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया 1। इसके बाद देखिए ऊपर 2 18 का फैक्टर है, 2 30 का फैक्टर है, हमने इसको भी यहाँ पर नोट कर लिया। देखिए कॉमन फैक्टर 2, 3 फैक्टर है 18 का, 3 फैक्टर है 30 का, इसका कॉमन फैक्टर हमने नोट कर लिया 3। 6 18 का फैक्टर है, 6 30 का फैक्टर है, और हमने इसको नोट कर लिया 6। ये कॉमन फैक्टर हमने नोट कर लिए। अब हमने देखिए क्या लिया इसमें, सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, हमने सबसे बड़ा फैक्टर चूज़ किया 1 2 3 और 6 में से, और सबसे बड़ा फैक्टर हमको मिला 6। सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे हाईएस्ट फैक्टर मिला 6, और ये देखिए हमने यहाँ पर 6 इसका एचसीएफ नोट कर दिया है।
तो अब हमें यहाँ पर इसका प्राप्त हो गया महत्तम समापवर्तक 6। क्लियर। अब हम इसके बाद आ जाते हैं राइट साइड में, और यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं एलसीएम निकालना है 18 का और 30 का। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मल्टीपल। 18 का मल्टीपल हमने नोट कर लिया है। देखिए मल्टीपल यानी गुणज। अब गुणज कैसे मिलने वाले हैं? गुणज मिलने वाले हैं 18 के टेबल से, यानी 18 को 1 से मल्टीप्लाई करा 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72। ऐसे हमने सारे नोट कर दिया। और लास्ट में देखिए 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया 180। और ये समझ लीजिए आप 18 का टेबल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, और लास्ट देख लीजिए लास्ट है आपका 18 10 जा 180। इसके बाद हम 30 के मल्टीपल्स लिखने वाले हैं। इसके सामने हमने मल्टीपल लिख दिए हैं। ये हैं आपके 31 जा 30, 32 जा 60, और 33 जा, यानी 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120, और इस तरीके से हमने लास्ट लिख दिया देखिए 300। फिर से समझ लें, 30 के सामने हमने 30 के मल्टीपल लिख दिए हैं, और ये मल्टीपल लिखने वैसे भी आसान है। 3 का टेबल है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। और इसके पीछे से हमने एक एक जीरो भी लगा दिया है, तो ये बन गया 30 का टेबल, और हमें मिल गए हैं 30 के मल्टीपल। और इससे आगे भी मिल सकते हैं मल्टीपल, बहुत सारे होते हैं। हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं 10 जा पे, आप 11 जा भी कर सकते हैं, इससे आगे और नोट कर सकते हैं। और 18 को भी हमने स्टॉप किया 180 पर। अब हम इसके कॉमन मल्टीपल लिखने वाले हैं इसके नीचे। ये देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन मल्टीपल लिखने वाले हैं। कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे, ऊपर हमने देखा 18, 36, 54, 72, 90। 90 हमें ऊपर भी अवेलेबल है, 90 हमें 30 के मल्टीपल में भी अवेलेबल है। यानी जो हमारे अपवर्त्य हैं, जिसको हम मल्टीपल बोल रहे हैं, ये है हमारे अपवर्त्य। और 18 का अपवर्त्य 90 है, और 30 का भी अपवर्त्य है 90। 90 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया 90, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने 90। अब देखिए ऊपर वाले में 18 के मल्टीपल में हमारे पास 180 यहाँ अवेलेबल है, और उसके बाद 30 के पर अवेलेबल है 180, और हम यहाँ पर फाइनली लिख दे रहे हैं 180, ये अंडरलाइन कर दिया। अब हमें कॉमन मल्टीपल मिल गए 90 और 180, और अब हम इसमें से चूज़ करने वाले हैं लीस्ट। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM यानी लघुत्तम, लघुत्तम यानी लीस्ट, लीस्ट यानी छोटा, छोटा यानी 90, और यहाँ पर हमने 90 देखिए राउंड कर दिया मैंने। LCM हमें मिला 90। अब हम इसको देखिए फिर से, अब हम डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। SCF ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबर का SCF क्या होता है? ग्रेटेस्ट। ये देखिए ग्रेटेस्ट अंडरलाइन किया मैंने, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ये ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिला है 6। ये देखिए मैंने यहाँ पर सही का निशान बनाया 6, ये हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिला हुआ है। और ये नंबर 18 को और 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और यहाँ हम लिख रहे हैं डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, यानी 6 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 6 का डिवाइड 18 में हो रहा है, और 6 डिवाइड कर रहा है 30 को। अब हम LCM में आ जाते हैं। LCM में हमारे पास आंसर आया है 90, और 90 देखिए यहाँ पर 90 जो है लीस्ट नंबर है। यहाँ पर देख लीजिए डेफिनेशन में LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज लीस्ट नंबर, यहाँ पर अंडरलाइन किया मैंने, देखो लीस्ट नंबर हमने लिया था 90 और 180 में से हमने चूज किया था 90, और ये लीस्ट नंबर है। टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम यानी 18 एंड 30, 18 एंड 30, ये 18 और 30 90 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया LCM। अब हमारे सामने देखिए दोनों स्क्रीन पे आप लेफ़्ट और राइट
क्लियर कर लीजिए। एक बार हम फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं। अब हम यहाँ लेफ्ट में देख रहे हैं SCF हमने निकाला 18 का 30 का, और 18 के हमने सबसे पहले लिखे फैक्टर, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने नोट कर दिए, इनको हम बोलेंगे फैक्टर। हमने लिखे 18 के 30 के फैक्टर, यानी अपवर्तक यानी विभाजक, एक ही बात है। आप इसको फैक्टर बोलेंगे, अपवर्तक बोलेंगे, विभाजक बोलेंगे। राइट साइड में देखिए हम LCM के लिख रहे हैं मल्टीपल। 18 के मल्टीपल लिखे हैं 18, 36, 54, 72, ये हैं मल्टीपल यानी अपवर्त्य, यानी इसको हम बोलेंगे गुणज। तो आप क्लियर है, देखिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में हम SCF जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे फैक्टर, और राइट साइड में हम निकालेंगे मल्टीपल। इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। फैक्टर हमारे लिमिटेड हैं, आप नोट करें ये। और देखिए का खास बात है, यहाँ SCF में हमारे फैक्टर हैं लिमिटेड। यहाँ पर हमें जो फैक्टर मिल रहे हैं वो लिमिटेड हैं यानी सीमित हैं। और यहाँ पे LCM जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम जो मल्टीपल लिखते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड यानी असीमित, यानी हम कितने भी लिख सकते हैं। असीमित यानी हम कितने भी लिख सकते हैं, और SCF में जो हमारे पास फैक्टर हम लिखते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। अंतर है देखिए, इधर है हमारा ग्रेटेस्ट, यहाँ हम पता करने वाले हैं ग्रेटेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट। ग्रेटेस्ट बोलो चाहे हाईएस्ट बोलो, या हम पता करने वाले हैं बड़ा यानी महत्तम। ये देखिए सब कुछ सब सेम है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों में। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बड़ा या महत्तम सब कुछ एक ही है। राइट साइड में देखिए हम यहाँ हम जो LCM निकालते हैं तो हम कॉमन मल्टीपल से सबसे लीस्ट फाइंड आउट करते हैं यानी छोटा यानी लघुत्तम। फिर से समझ लीजिए, 6 कॉमन फैक्टर में से, कॉमन फैक्टर ये है हमारे, कॉमन फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6। इसमें से हम फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बड़ा, महत्तम यानी 6। ये बड़ा है, महत्तम है, हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है। और हम यहाँ पर हमारे पास कॉमन मल्टीपल, ये देखिए कॉमन मल्टीपल हमारे पास है 90 और 180। अब हम यहाँ पता करने वाले हैं लीस्ट, छोटा या लघुत्तम, और ये है हमारा 90। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है, देखिए लघुत्तम, छोटा या लीस्ट, आंसर आ रहा है 90। और यहाँ पर है ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बड़ा, महत्तम, और आंसर आ रहा है 6। और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि ग्रेटेस्ट देखिए एमंग दीज 1, 2, 3, 6 में से बड़ा है। अब बच्चे सॉल्व करते हैं 18 और 30 का SCF, आंसर निकालते हैं 6 और सोचते हैं कि आंसर तो आया छोटा सा। देखते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर लग रहा है हमें। 18 और 30 का SCF जब हम कंपेयर कर रहे हैं 18 और 30 के साथ तो हमें लग रहा है कि ये 6 लीस्ट है, छोटा है। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर से इसको काट देता है और इसके बगल में फिर से इसको लिख दे, इसका SCF की जगह निकाल लेता है LCM, और यही कन्फ्यूजन है। इसको आज क्लियर कर देंगे। यहीं पे 100% डाउट क्लियर कर लेना है। यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमारे जो दिए हुए नंबर 18 और 30 हैं उससे छोटा मिल रहा है। 6 18 और 30 में से छोटा है, लेकिन है ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट है, बड़ा, सबसे महत्तम फैक्टर है। और यहाँ पर राइट साइड में हम देख रहे हैं हमें 18 और 30, देखिए सेम एग्जाम्पल है, इसका LCM निकाल रहे हैं 18 और 30 का LCM, और आंसर आ रहा है बड़ा। देखने में लग रहा है बड़ा लेकिन है लीस्ट, छोटा, लघुत्तम। किसमें? मल्टीपल में से। मल्टीपल हैं वो 90 और 180, इसमें से 90 जो है लीस्ट है। ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देना है। देखने में हमें LCM बड़ा लगेगा, नंबर से बड़ा आता है, नंबर के बराबर आ सकता है या नंबर से बड़ा आएगा LCM। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा जो नंबर दिए हुए हैं हमें 18 और 30 उससे छोटा आएगा, या उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। और LCM हमेशा बड़ा आएगा या दिए हुए नंबर में से किसी एक नंबर के बराबर आएगा। और ये डाउट आज क्लियर कर देना है। अब हम चलते हैं अगली नेक्स्ट स्क्रीन पे, और अब हम यहाँ जानने वाले हैं कि LCM
और एचसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। सेम एग्जांपल है 18 और 30, उसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इधर मैंने लेफ्ट में देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 18। अब हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकालने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। और इसको हम 18 को सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि 18 डिवाइड हो रहा है 2 से पूरी तरीके से कितने टाइम, ये डिवाइड हो रहा है 9 टाइम। और अब हमारा ये 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। और 3 फिर से डिवाइड हो रहा है 3 से 1 टाइम। अब हमारे यहाँ पर फैक्टर हमें मिल गए हैं, सॉरी हमें इसके प्राइम फैक्टर मिल गए हैं। अब हम यहाँ पर राइट साइड में निकालने वाले हैं 30 के प्राइम फैक्टर। 30 को हम सबसे पहले डिवाइड करने वाले हैं 2 से, क्योंकि लास्ट में डिजिट है 0 30 के पास। यूनिट प्लेस में डिजिट 0 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम। और 15 अब हमारा डिवाइड होने वाला है 3 से डिवाइड होगा ये 5 टाइम। और 5 डिवाइड होने वाला है 5 से, और कितने टाइम होगा 5 1 जा 5 1 टाइम। अब हम यहाँ पर 18 के फैक्टर लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। सबसे पहले फैक्टर हमें मिला है 2, और इसके बाद हम लिखने वाले हैं इनटू, अब हमें यहाँ मिला है 3, इसको भी हम यहाँ नोट करेंगे 3। और इसके बाद हमें मिला एक और 3, और ये मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे 3। और यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देखिए 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18। अब हमें 30 के फैक्टर लिखने हैं, और 30 का पहला हमें मिला है प्राइम फैक्टर 2। हम यहाँ पर इसको 2 को नोट करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई हम नोट करेंगे 3 नेक्स्ट, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई नेक्स्ट नोट करेंगे 5। ये लीजिए हमने 5 नोट कर लिया। अब हम निकालने वाले हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए ऊपर हम नोट करने वाले हैं। ऊपर देखें 18 के फैक्टर है हमारे पास 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पर भी हमारे पास 2 एक कॉमन फैक्टर है, हम नोट कर देंगे कॉमन फैक्टर 2। और इसके बाद एक कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 3 ऊपर, और ये 3 मिल रहा है नीचे, और ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया 3। अब हम इसमें एचसीएफ हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए 2, और ये है 3, और मल्टीप्लाई करके हमने कॉमन फैक्टर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया 6। अब हम लिखने वाले हैं इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं 2। देखिए 2 हमारे पास हमने लिखा 2 क्योंकि हम दोनों जगह हमारा फैक्टर अवेलेबल है। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। 3 दोनों जगह अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास 2 बच गए। देखिए एक हमारे पास ऊपर बचा 3, और यहाँ पर 5, इसको भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 3, और इससे एक और लिख देंगे हम यहाँ पर, जो हमारे पास रह गया है वो है 5, हमने नोट कर लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 जा 18, और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमें 18 5 जा ये हमारे मिल गया 90, और हमारा एलसीएम आ गया 90। देखिए कंपेयर कीजिए, इससे पहले हमने इसमें नोट कीजिए हमारा एचसीएफ था 6 और एलसीएम आया था 90। और अब यहाँ देखिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ किया, हमारा एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 90। फिर से देखिए ये एक मेथड है, ये केवल मेथड है, समझना आपको केवल यहाँ से है, इसे समझना है। ये कंसेप्ट है, ये आपके डाउट्स क्लियर करेगा। और ये आपका मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एक और मेथड यूज़ करने वाले हैं। देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम निकालने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ डिवीज़न मेथड से। डिवीज़न मेथड के लिए हमें क्या करना है, फिर से वही हम निकालने वाले हैं किसका, 18 का, और हम निकालने वाले हैं कॉमा 30 का। 30 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और अब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। देखिए हम इसमें चूज़ करेंगे एक नंबर जिससे 18 और 30 डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हमने ढूंढना है। और हम स्टार्ट करते हैं 2 से। देखिए 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने लिखा 2 से 18 डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18,
ये डिवाइड हो रहा है 9 टाइम और 30 डिवाइड हो रहा है 15 टाइम। अब हम डिसाइड करेंगे 9 और 15। 9 और 15 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं होता है, 15 भी डिवाइड नहीं होता है। हमने चेक किया 3 से डिवाइड हो रहा है 9। 3 जा 9, हमने लिख दिया 3 जा, और कॉमा हमने नोट कर लिया 3 से 15 में डिवाइड किया। 3 से 15 डिवाइड हो रहा है 3 5 जा 15 5 टाइम। अब हम इसके बाद अब हम देखिए हमारे पास सहभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, को प्राइम प्राप्त हो गए हैं। 3 और 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है, केवल 1 से होता है। 3 और 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है। हमें इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देना है और लिख देना है SCF। SCF हमें मिल गया है, LCM नहीं मिला अभी। SCF हमें मिल गया है, एक 2 और 3, हम इसको लिख देंगे 2 हमें मिला, हमने इसको मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, और अब हमें इसका SCF मिल गया है 2 3 जा 6। LCM निकालने के लिए इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा सबसे खास सेशन है जिसमें हम 18 और 30 को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं SCF और LCM के साथ। LCM और SCM हम एक साथ निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम इसी प्रोसेस को अब आगे बढ़ाएंगे, फिर हमारा निकल के आने वाला है LCM। अब हम 3 और 5 में फिर से डिवाइड करेंगे। अब हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि ये को प्राइम है, हमें फिर से डिवाइड करना है 3 से। कोई बात नहीं, 3 हमारा 3 से 3 1 जा डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको कोई बात नहीं, आप फिर से वैसे ही नोट कर लीजिए। फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से हम इसको 1 नोट वैसे ही कर देंगे और 5 को 5 से 1 टाइम डिवाइड कर देंगे। लास्ट में हमें 1 और 1 लेके आना है। यहाँ पर ध्यान रखना है LCM की जो लास्ट एंडिंग है 1 और 1, यहाँ पर ये लेके आना है। इसके बाद हम जो हमारे LCM निकल के आएगा, देखिए सबसे पहले फिर से वही 2, हमने 2 नोट किया, 2, और इसके बाद हम नोट करेंगे अगला 3, इसके बाद हम नोट करेंगे अगला नेक्स्ट हमारा जो हमें मिला फैक्टर 3। उसके बाद हम नोट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और अब हम इसको पूरा कंप्लीट कैलकुलेट कर देंगे। और अब हमें आंसर निकल के आया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 5 जा 90। राइट साइड से भी करके देख लीजिए, 5 3 जा 15, और 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, और अब हम यहाँ पर LCM इसका नोट करेंगे 90। फिर से देख लीजिए, अब एक बार फिर से हम ऊपर चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम हमने नोट किया था, यहाँ से हमने अपने सारे डाउट क्लियर किए थे। यहाँ हमने SCF निकाला था 6, LCM 90, ये इसका बेसिक पार्ट है। और अब हम इससे बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला SCF 6, LCM 90, सेम नंबर का 18 का और 30 का SCF भी निकाला, LCM भी निकाला। ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद हमने यहाँ निकाला डिवीजन मेथड से। इस प्रोसेस में हमने SCF और LCM दोनों निकाले। देखिए SCF 6 और LCM 90, आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आज मुझे आशा है कि आपने अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।